गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसमें अपने 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लिए थे और उसके बाद मैंने आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको होमवर्क दिया था। शायद आपने किया होगा। अगर आपने किया है तो आज अपने उनको आगे से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग उनको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि आपने कहाँ पे गलती की है और कौन सा जो है वो सही है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये ऐसा चार्ट बनाया था आपने, ये आना चाहिए आपको। अब 18 और 19 एलिमेंट जो होता है, एटॉमिक नंबर जिसका 19 होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम। 19 है तो इसमें 19 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। और इससे पहले आपको वो चार्ट आना चाहिए कौन सा, जो अपने ऑफ बोर रूल में डिस्कस किया था। ऑफ बोर रूल में अपने एक चार्ट बनाया था, एक सीरीज बनाई थी जो कि एनर्जी के अकॉर्डिंग थी, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग थी। तो देखो उसको भी नोट कर लेते हैं अपने एक बार। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d। यहाँ तक अपने एक बार नोट करेंगे। अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं। 19 जो एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर जिसका 19 होता है, पोटेशियम होता है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1। तो देखो 3p6 ये अपना ने पूरा फिल कर लिया था। कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स अपने देखे थे, लास्ट जो देखा था ऑर्गन का 18 नंबर जो एलिमेंट्स होता है वो यहाँ तक था। ठीक है, तो जब p सब शेल जो है या p ऑर्बिटल्स जो है वो पूरा फिल हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट सब शेल में फिल करेंगे। तो यहाँ तक आने के बाद में ये पूरा फिल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? 4s में। और कितना? 1। उसके बाद 20 नंबर एलिमेंट होता है Ca, कैल्शियम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो 4s और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं अपने? 2। और वो अपनों ने यहाँ पर फिल कर दिए, मतलब s जो है वो क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड हो गया। अब अपने कहाँ पे जाएंगे? 4s के बाद में जाएंगे अपने 3d में। तो देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट है 21 और वो होता है Sc, स्कैंडियम होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 21 इलेक्ट्रॉन। और कहाँ तक जाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर आएगा 4s2 फिल होने के बाद में यहाँ पे चेक करोगे तो कौन सा ऑर्बिटल्स आता है? 3d। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपने? 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, उसके बाद 22 नंबर एलिमेंट्स होता है टाइटेनियम। कौन सा होता है? टाइटेनियम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 22। इसमें करो फिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जब आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो चार्ट बनाओगे, मैंने आपको 1 to 30 तक आपको होमवर्क दिया था। तो आप लोग क्या करना, जैसे 2-3 एलिमेंट्स के आपने नोट कर लिए, उसके बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना। और काउंट कैसे करोगे? ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ही तो हैं। तो काउंट करो 2 + 2 4 और 6 10 12 18 20 और 22। तो ये देखो 22, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर 22 और यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 22। मतलब अपने सही जा रहे हैं, यहाँ पर कभी तक कोई गलती नहीं हुई है। 23 वी क्या होता है? वेनेडियम। और इलेक्ट्रॉन्स कितने? 23 इलेक्ट्रॉन्स।
कितने इलेक्ट्रॉन्स 23। इसमें करो फिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितने आ जाएंगे 3d3। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है 24 और वो होता है Cr। Cr का मतलब क्या होता है क्रोमियम। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे इसमें 24 आएंगे। इसमें करो फिल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि ये एक एक्सेप्शन है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। और चेंज आता है वो क्या है, ये जो अपनों ने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नोट किया है वो राइट नहीं है, रॉन्ग है। ओके, तो अब देखो इसमें एक्सेप्शन है मैंने आपको बताया, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसका आप ये मानो कि ये आपके 12th में भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो 12th में ये वाला जो एलिमेंट है और एक और आएगा अभी यहाँ पे आपको इस 21 to 30 एलिमेंट्स में आपको 2 एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, सीधे डायरेक्ट बोर्ड के क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में कितने हैं 4। तो एक इलेक्ट्रॉन जो S का है वो इधर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर कितने रह गए 1 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ये। उसके बाद 25 नंबर एलिमेंट्स लिखते हैं अपने Mn मैग्नीज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि ये एनर्जी का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में अपने क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर मान लो सपोज करो कि 2p में इलेक्ट्रॉन जब पूरे फिल हो जाएंगे, 2p जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद अपने कहाँ जाएंगे 3s में। तो यहाँ पर चेक करो, अब ये जो है S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं अपने 2, बट यहाँ पे कितने हैं 1। और अपने क्या कर रहे हैं नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे इसको क्या होना चाहिए फुल होना चाहिए। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है 2 3d5, ठीक है। और ये ऐसे क्यों हुआ था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 थे पहले, और ये कहाँ से इधर से इधर क्या हो गए मूव हो गए। अब देखो आगे 26 नंबर एलिमेंट, और वो होता है Fe आयरन, और 26 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 आ जाएंगे। अब 2-3 एलिमेंट्स अपने आगे पहुंच गए, तो आपने क्या करेंगे एक बार काउंट कर लो 2 + 2 4 6 10 12 18 20 और 26। तो यहाँ पे अपने ने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 26 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आगे नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं अपने 27, और वो होता है CO। CO क्या होता है कोबाल्ट, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 27 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ओके, आगे 28 जो एलिमेंट होता है वो होता है Ni निकल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 28। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 29 नंबर, और वो क्या होता है वो होता है कॉपर। 29 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। फिल करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखो यहाँ पर अपने जो ऑफबो रूल्स जो स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है ये, बट ये भी जो है कॉपर वो भी एक एक्सेप्शन है।
तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर क्रोमियम में जो हुआ था, इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने थे 4, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है किसका, S का 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D में चला जाएगा। D में चला जाएगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ओके, अब अपने नेक्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है जिंक, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और अब देखो एक बार रुको, अब जो D है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपनों ने, D में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपने 10। तो आपको ये पता है कि जो D होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं अपने। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये वैकेंट पड़ा है और ये क्या है फुल्ली फिल्ड है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनों ने नोट किया है कॉपर और किसका, क्रोमियम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 2 या राउंड बना दिया मैंने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दोगे जिसमें केमिस्ट्री अगर आती है तो इसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, किस किस के, कॉपर और क्रोमियम के। अब देखो अपने बात करते हैं आगे कुछ अलग से। अपनों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 2 टाइप्स थे, 2 मेथड्स थे। कौन सा, सबसे पहला था नोटेशन, और ये अपने नोट कर लिया, कौन सा था नोटेशन। सेकंड टाइप जो था ऑर्बिटल डायग्राम, वो कैसे फिल करेंगे, देखो उसका भी आना चाहिए आपको। जैसे सेकंड टाइप अपने डिस्कस करने जा रहे हैं और वो था ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा टाइप था, ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो हाइड्रोजन होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा 1s ऑब्लिक, या तो ये तो है नोटेशन, साथ साथ नोटेशन लिखेंगे और साथ साथ क्या लिखेंगे अपने ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए अपनों ने, 1। कुछ देख लेते हैं एग्जांपल अपने। सेकंड बात करते हैं अपने He और इलेक्ट्रॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। मेरे पास जगह कम है, मैं नोट नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्ट बना रहा हूँ। और He में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। और इसका अगर मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो ये 1 और ये 2, और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल होता है। ओके, उसके बाद देखो थर्ड जो है एलिमेंट वो होता है Li लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं लिथियम में, 3। और इसका अगर मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, 1s और ये बनाया मैंने 2s। तो देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2, और 2s में कितने हैं, 1। तो यही तो है 1s2 2s1। ओके, आगे फोर्थ अपने देखते हैं Be जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो इसका अगर अपने क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो अपने ऐसे बनाएंगे, 1s में कितने 2 और 2s में भी कितने 2, 1s और 2s। आपने सिर्फ इनके नीचे 1s और 2s ही लिखने हैं। इसमें यहाँ पर 1s2 और 2s2 यहाँ पे मत दिखा देना, ये ओब्लिक है, या तो ऐसे लिखो या आप ऐसे जो ऑर्बिटल डायग्राम है कैसे ही बनाओ, दोनों जो मेथड्स हैं वो सही होंगे। आगे देखो 5 नंबर एलिमेंट्स B, और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 आगे 2p1। तो देखो यहाँ पे जो 1s2 2s2 आगे कौन सा होता है, 2p, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1। तो 2 2 4 और 1 5। तो बोरॉन जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5। इसका ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाओगे तो 1s2 2s2 और जो p होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, px py और pz। 1s 2s यहाँ पे इकट्ठा ही लिख देना आप एक साथ ही, 2p
2p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1। ओके, उसके बाद 6 जो है वो आता है कार्बन 1s2 2s2 2p2 आता है। ओके, तो इसको अपने कैसे बनाएंगे 1s2 2s2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अपने फिल करेंगे 1s 2s और 2p कितने करेंगे 2 करेंगे। तो अब आपने ध्यान रखना है कि जो 2 करेंगे, आपने जो हुंड्स रूल स्टडी किया था उसने यही बताया था कि जब अपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें पहले क्या जाएंगे, सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो पूरा फिल हो जाएगा तब वहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इस 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करने मैंने 2, तो आप ऐसे मत कर देना, ये गलत होगा। ओके, कैसे करेंगे, आपने ऐसे करना है 1 और 1 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं अपने। देखो नेक्स्ट 7 नंबर एलिमेंट होता है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं p में 2p3। तो देखो इसका मैं अगर बनाता हूँ 1s ऑर्बिटल डायग्राम 2s और ये मैंने बनाया p 1s 2s और ये मैंने क्या बनाया 2p। तो इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो करूँगा, ऐसे करूँगा 1, ऐसे मत कर देना 2 और 1, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो गए। बट ये जो प्रोसेस आपने बनाया है ये गलत है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 1 और 1। तो हुंड्स रूल यही कहता है कि हुंड्स रूल में अपने क्या डिस्कस किया था कि हुंड्स रूल कि जो भी ऑर्बिटल्स होगा पहले उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इनको क्या बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब ये पूरे फिल हो जाएंगे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी। 8 नंबर एलिमेंट देखो ऑक्सीजन, अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 1s2 2s2 2p4 बनाओ 1s2 2s 1s में भी 2 2s में भी 2 और आप क्या बना दो नेक्स्ट 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 4। तो इसमें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो आप ऐसे मत कर देना, दिस इज़ रॉन्ग। तो कैसे करोगे, पहले आपने क्या करना है, प्रोसेस वही रखना है, चाहे 4 आए 5 आए कितने भी आए, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर अपने क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर 4। 9 नंबर एलिमेंट होता है F 1s2 2s2 और 2p5। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s 2s और कितने आ जाएंगे यहाँ पर 2p। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अपनों ने 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो स्टार्टिंग में 2 दिखाई दे रहे हैं ये क्या है पेयर्ड और लास्ट वाला क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आगे देखो नेक्स्ट 10 और ये होता है Ne मतलब नियॉन 1s2 2s2 2p6। इसमें अपने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, अब इसमें आगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s 2s और 2p, इसमें 2 इसमें 2 1 2 3। p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 6 करने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन अपने क्या करते हैं फिल करते हैं। और अगर आपने आज अपने बस इतना ही डिस्कस करेंगे टॉपिक। और ये जो या तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेना और या ऐसे करना कि आप लोग खुद एक बार करके देखना और फिर आपको पता चलेगा कि आपसे कहाँ पर गलती हो रही है। अगर आपकी ये ऑर्डर याद है तो गलती नहीं होनी चाहिए। और आज के बाद जो भी होमवर्क मिले वो प्लीज़ मुझे भेज दिया करो। थैंक यू।